कथा भाई साइया जी की। भाई साइया छठे गुरु के सिख थे। वह गांव के बाहर सुनसान जगह पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे और प्रभु का सिमरन किया करते थे। शुरू शुरू में वह सुबह और शाम को जाया करते थे। धीरे धीरे उसने ज्यादा सिमरन करना शुरू कर दिया था। वह एक बड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। नगर के कुछ रहने वाले उसे भोजन आदि पहुंचा दिया करते थे। वह मामूली भोजन खाकर भजन करने में मस्त रहते थे। इसी तरह भक्ति करते करते उन्हें काफी समय हो गया था। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। उस परमात्मा की कोई लीला नहीं पा सकता। कभी कभी वह कई सालों बाद भी नहीं बरसता। कई वर्ष इतना बरस जाता है कि बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। को उसके खेलों को वही जानता है। एक समय की बात है कि उस इलाके में बारिश नहीं हुई। आषाढ़ सारा सूखा चला गया। सावन का पहला हफ्ता भी आ गया, परंतु बारिश नहीं हुई। सभी जोड़ सूख गए। पशु और पक्षी प्यासे मरने लगे। आषाढ़ की गर्मी से धरती जल उठी। हर एक जीव अपने अपने देवताओं के आगे प्रार्थना करने लगे। जगह जगह लंगर लगाए गए। कुंवारी कन्याओं को वृक्षों के ऊपर बैठा दिया गया, परंतु बारिश नहीं हुई। जिस इलाके में भाई साइया जी रहते थे, बारिश न होने की वजह से वहाँ के लोग भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वहाँ की धरती के अंदर से पानी खींचने के लिए कुएं नहीं थे। तालाबों में जो पानी पीने के लिए था वह भी सूख गया था। पानी पीने का लेकर आने के लिए उन्हें कोई 8 कोस दूर जाना पड़ता था। भाई साइया के गांव के लोग और उसके आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे होकर भाई साइया के पास आए। सभी ने मिलकर हाथ जोड़कर भाई साइया के आगे विनती की और कहने लगे, हे भगवान के भगत जी, हम गरीबों पापियों पर दया करो कि अपने इलाके में बारिश हो जाए। बारिश न होने की वजह से यह धरती तप कर अंगारा बन गई है, जिससे यहाँ रहने वाले जीव जंतु प्यासे मर रहे हैं। अन्न का एक दाना भी नहीं बोया है। इतनी मुसीबत होते हुए भी उस भगवान को हम पर कोई तरस नहीं आया। क्या पता हमने कितने पाप किए हैं। पापों का फल है कि आज हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। हमारे पर दया करो, मेहर करो, हमारे मासूम बच्चों पर दया करो। भाई साइये ने उन पुरुषों के दिल का रोना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोने से उसका मन ऐसा भरा कि वे बोल भी नहीं सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंतर्ध्यान हो गया। उसने अपने गुरुदेव जी के चरणों में नजर दौड़ाई। कोई आधा घंटा विनती करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और कहने लगे, भक्तों, पता नहीं यह किन पापों का फल है जिससे भगवान क्रोधवान हो गया है। आप अपने अपने घरों को जाएं और परमात्मा से अर्ज करें। यह कहकर भाई साइया अपनी झोपड़ी से उठा और बाहर की ओर चल पड़ा। सभी उसे देखते ही रह गए। वह चलता ही गया और लोगों की नजरों से ओझल हो गया। सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने घरों की तरफ चले गए और कहने लगे, अब जरूर बारिश आएगी। कहने लगे, अब साइया अपने गुरु जी के पास पहुंच गया है। जाकर हम गरीबों के बदले में अरदास करेगा। उसके बाद बारिश आ जाएगी और तपती धरती ठंडी हो जाएगी। जब सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ पहुंचे तो उत्तर दिशा की ओर से अंधेरी उठी। धीरे धीरे वह अंधेरी लोगों के सिरों के ऊपर आ गई। उसकी हवा ठंडी थी। अंधेरी के पीछे बादलों की काली घटा थी। अंधेरी तो आगे निकल गई। उसके पीछे बारिश होने लगी। एक दिन और रात बारिश होती रही। चारों तरफ जल थल हो गया। सभी तालाब भर गए। पानी खेतों की डोलों से ऊपर निकल गया। सभी जीव जंतु आनंद होकर नाच करने लगे। जिन लोगों ने जाकर भाई साइया के आगे विनती की थी या उनके साथ गए थे, वे सभी उनके गुण गा रहे थे कि वह तो भगवान का बंदा है। किसी ने कहा कि उसका गुरु बहुत बड़ा है, यह सब उसकी गुरु की ही मेहर है।
जिन्होंने इंद्र को बरसाने के लिए कहा है और वे बरसने लगे हैं। उस दिन बादल खुलकर बरसे। उस बारिश से साइया के साथ साथ उसके गुरु की भी उपमा होने लगी। बारिश 2 दिन बरसती रही, उसके बाद रुक गई। चारों तरफ मौसम सुहाना हो गया। सभी गांव वाले और आसपास के गांव वाले लोग साइया की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। उसे भेंट करने के लिए कपड़े, चावल, गुड़ और नकद रुपए लेकर उसके पास पहुंचे। वह बड़ के नीचे अपनी झोंपड़ी में ही प्रभु का सिमरन कर रहे थे। उसकी झोंपड़ी में पानी रिस रहा था। संगत को अपनी तरफ आती देखकर उसने उन्हें पहले ही रोक दिया और कहने लगे, रुक जाओ, आगे आने की क्या जरूरत है। आगे से लोग कहने लगे, गुरुदेव आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। आपकी मेहर से उजड़ा हुआ नगर फिर से बस गया है। हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। आपके चरणों की धूल लेंगे, लंगर चलाएंगे, यहाँ आपकी कुटिया बनाएंगे। हमारे लिए तो आप ही परमात्मा हैं। यह उत्तर देते हुए लोगों की श्रद्धा के साथ आगे बढ़े और भाई साईं के चरणों में मत्था टेकने लगे। जो ये अपने साथ सामग्री लाए थे उसके आगे ढेरी कर दी और साईं की जय जयकार करने लगे। जब सभी ने मत्था टेक लिया तो साईं रोने लगे। आए हुए सभी लोग हैरान रह गए कि वहाँ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वे रोते हुए कहने लगे, यह आपने मेरे ऊपर भार चढ़ाया है। असल बात तो यह है कि मेरे यहाँ रहने से बारिश नहीं हुई, इसलिए मेरे ऊपर और पाप न चढ़ाएं। आप सभी ने मेरे आगे मत्था टेक कर मुझे और पापों का भागीदार बनाया है। मुझे माफ करो। मुझे ये झोंपड़ी ही अच्छी है, मेरा और कोई स्थान नहीं है। वह जो बारिश हुई है वह सतगुरु जी की कृपा से हुई है। धन है वे छठे पातशाह, मीरी पीरी के मालिक सच्चे पातशाह, जिस पर मैं कुर्बान जाऊं। दुख भंजन मेहरबान गुरु, जिन्होंने जलती हुई ज्वाला को ठंडा किया है। मैं तो यह कहता हूँ कि यह जितनी भी सामग्री है सब ये इकट्ठी करके सतगुरु जी के पास अमृतसर भेज दी जाए। मुझे अपने पाप माफ करवाने दें। मैं तो सारी उम्र इस घास फूस की झोंपड़ी में ही रहूंगा। समझदार लोग भाई साईं जी की निम्रता पर बहुत खुश हुए और उसकी उस्तत करने लगे। दूसरों को समझाकर पीछे भेज दिया। उन्होंने सारी सामग्री इकट्ठी करके अमृतसर पहुंचा दी। जो सारी संगत पहले देवी देवते पूजती थी वह गुरु नानक देव के दरबार में पहुंचने लगी। सभी ने सिखी धारण की और गुरु के सिख बन गए। गुरु जी ने भाई साईं को निहाल कर दिया। उसका लोक परलोक सुधर गया। धन धन गुरु हैं और धन धन हैं उनकी कमाई करने वाले सिख हैं। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्राणी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह जो कुछ भी हुआ भाई साईं ने अपने गुरु पर छोड़ दिया। अगर वे कहते कि यह बारिश मेरे कहने पर हुई है तो नगर वाले तो आ ही गए थे और उसके चरणों में मत्था टेक ही रहे थे। अगर वे चाहते तो झोंपड़ी की जगह पता नहीं क्या क्या बन जाता, परंतु भाई साईं ने सभी वस्तुएं त्याग कर अपने को पापी कहकर अच्छा दर्जा प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें भी भाई साईं से सीख लेनी चाहिए कि जो परमात्मा करता है वह सही ही करता है। ऐसे नहीं कि कोई प्राणी छोटा मोटा काम कर ले तो कह दे यह मैंने किया है। इसलिए इंसान को अपने अंदर के अहंकार को मारना चाहिए। इसलिए भाई साईं की तरह अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु जन्म जन्म का सहाई होता है। गुरु माता गुरु पिता, इसलिए पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो बच्चे को सीधे रास्ते पर चलने के लिए सहयोग देते हैं। गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं। इसलिए गुरु ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो इस जन्म और मरने के बाद भी सहाई होता है। गुरु के भय से ही प्राणी ठगी चोरी यारी से प्राणी बचते हैं। गुरु एक मंत्र है
अगर आपने खेत में पानी लगाना है, अगर आगे बांध न लगाया जाए तो वह पानी सीधा ही निकल जाएगा, उस खेत में पानी नहीं लगता। इसलिए यह गुरु मंत्र कलयुग में एक नाम रूपी बांध है जो कलयुग में जीवों का उद्धार करता है और उन्हें हर एक बुराई से बचाता है। इसलिए प्रभु का सिमरन करते रहें और अपना काम धंधा करते रहें, जिससे आपका कल्याण होगा। वह गुरु जी का